आज एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि बार बार किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक सिपाही जो है एक नाई की दुकान पे जाता था और अक्सर नाई पूछता था कि तुम रस्सी का सांप कैसे बना देते हो। सिपाही बार बार उस चीज़ को इग्नोर कर देता था, लेकिन नाई ने भी बहुत ज़्यादा उसको तंग कर दिया कि तुम रस्सी का सांप कैसे बना देते हो। सिपाही ने जाके अपने थानेदार को बताया कि नाई ऐसे ऐसे परेशान करता है रोज़ की रोज़। थानेदार ने प्लानिंग बनाई कि चलो आज उसको सबक सिखा देते हैं। 4-5 पुलिस वालों की टीम बनाई, साथ में थानेदार नाई की दुकान पे पहुंच गए। तो नाई की दुकान पे पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि तुम हथियार सप्लाई करते हो। नाई ने कहा बोला नहीं जी, मैं तो एक छोटा सा नाई हूँ और मेरा ये धंधा नहीं है, मेरा तो ये है हजाम हूँ। मैं तो हजामत करना है और पैसा कमाना है और अपना परिवार चलाना है। लेकिन नहीं, किसी ने जो है पुराना हथियार दिखा दिया। पुलिस की टीम में पहले से मौजूद था। तो थानेदार बोला कि तुम्हारे यहाँ से दुकान से हथियार बरामद हो रहा है, अब तो तुम फंस गए, तुम हथियार सप्लाई करते हो। अब नाई सिपाही को बोला जो उसकी दोस्ती थी, जो हजामत कराने आता था, कह रहा यार छुड़वाओ मेरे को कैसे भी। कह रहा भाई मैं क्या बताऊँ, अब ये तो हथियार तेरे यहाँ से मिला है, क्योंकि उस टीम में वो उसका सिपाही दोस्त भी था। अब ना थानेदार जो है नाई को धमकाने लगा कि हथियार सप्लाई करते हो। नाई बोला जी जैसे भी है इस मामले को रफा दफा करो। तो थानेदार ने कहा कि तुम 20,000 रुपये ले आओ, इस मामले को हम ख़त्म कर देते हैं। अब नाई भागा भागा गया, कहीं और इंतजाम हुआ नहीं। अपनी माँ के गहने उठाए और सुनार के पास गया, सुनार से 20,000 रुपये लिए, गहने उसको दिए, वापस आ गया। जब 2 घंटे में नाई वापस आ गया तो अब थानेदार को भी शक हुआ कि तू 2 घंटे में 20,000 रुपये कहाँ से ले आया, इसका लो तू पक्का हथियार सप्लाई करता है। नाई बोला नहीं जी, मैं हथियार सप्लाई नहीं करता हूँ, मैं तो जो है इस तरह अपनी माँ के गहने चुरा के सुनार को बेच के तब 20,000 रुपये लाया हूँ। थानेदार बोला कि इसके ऊपर एक केस और बनाओ कि ये जो है चोरी की है इसने। अब नाई फिर फंस गया। अब नाई बोला जी मैं तो अपने घर से उठाए थे ये गहने अपनी माँ के, कह ये चोरी कैसे करा, घर में भी तो चोरी होती है, तुमने घर से गहने चोरी किए हैं। अब नाई फिर गिरडाई खाने लगा। थानेदार बोला अब ये बता दे कि तूने किस सुनार को ये गहने बेचे हैं। अब नाई ने सुनार का नाम बता दिया। थाने की पूरी टीम उसके पास पहुंच गई कि भाई तूने चोरी का सामान खरीदा है। कह नहीं जी मैं तो नाई को जानता हूँ, ये किसी मुसीबत में था, ये गहने लेके आया, मैंने खरीद के रख लिए और इसको 20,000 रुपये दे दिए। कह रहा नहीं तूने चोरी का सामान खरीदा है। अब सुनार भी फंस गया। अब सुनार जो है गिरडाई खाने लगा। सुनार भी बोला कि जी जैसे तैसे है, ले दे के मामला रफा दफा करो। थानेदार बोला भी 1,00,000 रुपये दे दो, हम तुम्हारा मामला रफा दफा कर देंगे। अब नाई ने जो है देखा कि ये सुनार से भी पैसे ले रहे हैं। अब सुनार ने 1,00,000 रुपये थानेदार को दिया और वापस नाई की दुकान पे आ गए। कर अभी सुनार को तो मामला रफा दफा कर दिया हमने, और ये पकड़ 20,000 रुपये नाई को वापस दिए कि तू जा और वापस सुनार को 20,000 रुपये दे और अपनी माँ के गहने ला के वापस रख दे। अब नाई की समझ में नहीं आया। कह रहा तू रोज़ मेरे सिपाही से पूछता था कि तुम रस्सी का सांप कैसे बनाते हो, अब समझ में आ गया कि हम रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। इससे मॉरलिटी ये निकलती है कि बार बार किसी आदमी को किसी एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए परेशान नहीं करना चाहिए।